अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को आइन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज से मिलती हुई एक कहानी सुनाई है। आपने अगर बच्चों को कहानी एलईडी पर सुनाई है, दिखाई है, तो फिर बच्चों को ऑब्जर्वेशन की स्किल भी डेवलप हो रही होगी। आप बच्चों से कुछ सवाल ऐसे पूछें जो कि उसने सुने हैं और कुछ सवाल ऐसे पूछें जो उसने देखा है, ताकि बच्चों के आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन मुकम्मल तौर पर हो सके और वो आपको अपने सवालात के जवाब दे सके। इसके बाद अगर आप कहानी खुद सुनाएं तो क्लास में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें, बच्चों के बराबर बैठें और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव की मदद से बच्चों को आपने वो कहानी सुनानी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें, अपने आई कनेक्शन के ज़रिए बच्चों के साथ एक रैपो बिल्ड कर लें, ताकि बच्चे आपके साथ कनेक्शन फील करें और जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो बच्चे आसानी से सीख सकें। इसके बाद जब बच्चों को तस्वीरें दिखाएं तो एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए बड़ी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं, या फिर आप वो तस्वीरों के फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाएं। फ्लैश कार्ड थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए ताकि बच्चे उन तस्वीरों को गौर से देख सकें और पहचानने के काबिल हो जाएं। जब बच्चे तस्वीरों के नाम पहचान लें, कुछ बच्चों को आते होंगे, कुछ बच्चों को नहीं आते होंगे, जिनको आते हैं उनको एप्रिसिएशन करें, जिनको नहीं आते उनको गाइड करें कि इनके नाम क्या हैं, और आवाज़ को बहुत ही क्लियर आपने रखना है। इसके बाद आपने जब हर्फ की पहचान की तरफ जाना है तो पहले मुकम्मल शक्ल, उसके बाद आधी शक्ल की पहचान करते हुए बच्चों को बताएं कि जब हम कोई नया लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें हरूफ तहज्जी की आधी शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए बच्चों को मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व करें, बच्चों की ग्रुपिंग करें। अगर कोई इंडिविजुअल भी काम करना चाहता है तो उसको पूरा गाइड करें कि उसने इस काम को कैसे मुकम्मल करना है। इस तरह से बच्चों के अंदर एक कोलैबोरेशन की स्किल डेवलप होती है, वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और लीडरशिप स्किल्स भी बच्चों में डेवलप होंगी। आपने क्लास में बच्चों को सिर्फ किताब नहीं पढ़ानी, बल्कि बच्चों को सॉफ्ट स्किल भी सिखानी है। इसके बाद आपने बच्चों को क्लास वर्क में मुकम्मल तौर पर गाइड करना है और होमवर्क देना है। जब आप होमवर्क देंगे तो आपने बच्चों को गाइड करना है कि उन्होंने घर जाकर अपना डायरी जो है वो अपने पेरेंट्स को दिखानी है और उनको पूरे दिन की रूटीन आपने ज़रूर बतानी है। इस तरह से बच्चों की एक कनेक्शन जो पेरेंट्स के साथ है वो भी डेवलप होगा और उनको काम भी आसानी से मुकम्मल करके होंगे और आपके बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।